हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9 का जो पेपर है आपका सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा फर्स्ट। तो जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके पेपर के अंदर आ सकते हैं और सभी के आंसर आपको बताएंगे। तो बस आपको सिर्फ इतना करना है, आपको सारे प्रश्नों को याद कर लेना है। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है आपका, जिसमें आपसे पूछा है पेट्रोल पंप पर तेल मापने के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर कौन सा होता है। तो यह होता है डिजिटल कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है माउस कैसा उपकरण है। तो माउस इनपुट उपकरण है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन, एक छोटे क्षेत्र में फैले गए नेटवर्क को क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। सभी की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट प्रश्न, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको आपको सब्सक्राइब करके रखना है और कोई भी दिक्कत आए तो हमारा जो नंबर दे रखा है उस पर आपको मैसेज करना है, कॉल कोई भी नहीं करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, विंडोज में किसी फाइल को डिलीट करने पर वह फाइल कहाँ चली जाती है। तो वह चली जाती है रिसाइकल बिन के अंदर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। अगला प्रश्न है 5 नंबर, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो 4 बिट के समूह को क्या कहते हैं, निबल कहते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी कौन सी होती है। स्पेस बार। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 7, सबसे तीव्र संचरण माध्यम का नाम है फाइबर ऑप्टिक केबल। प्रश्न संख्या 8 है, माउस के दोनों बाएं व दाएं बटनों के बीच में जो बटन होता है वह कहलाता है स्क्रॉल बटन। प्रश्न संख्या 9 है, जिसमें आपको अतिलघुत्तरात्मक में उत्तर देना है। संकेतों को एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं मॉडेम। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने, सुपर कंप्यूटर का उदाहरण बताइए। तो सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है फुगाकू। प्रश्न संख्या 11 है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आपका आंसर रहेगा। एएलयू की फुल फॉर्म पूछिए आपसे। प्रश्न संख्या 12 है, ऑप्टिकल फाइबर केबल की कोर पर चढ़ी परत को क्या कहते हैं। इसे कहते हैं क्लेडिंग। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 13, डेस्कटॉप पर नया आइकन कैसे बनाया जाता है। तो जिस आइटम पर आप आइकन बनाना चाहते हैं उस पर राइट क्लिक करें, फिर सेंड टू पर जाएं और फिर डेस्कटॉप को चुनें। आपका वो आइकन डेस्कटॉप पर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है, वाईफाई का पूरा नाम। तो वाईफाई का पूरा नाम है वाई से वायरलेस और फाई से फिडेलिटी। प्रश्न संख्या 15 है, विंडोज़ में किसी प्रोग्राम को किस प्रकार चालू किया जाता है। तो इसका आंसर है स्टार्ट मेनू से प्रोग्राम के डेस्कटॉप आइकन पर डबल क्लिक करके, या फिर आप कैसे कर सकते हैं टास्क बार पर किए गए आइकन पर क्लिक करके। प्रश्न संख्या 16 है, मैन का पूर्ण रूप क्या है। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, लिख लें, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने लघुत्तरात्मक प्रश्न। प्रश्न संख्या 17 है, ऑप्टिकल फाइबर केबल की संरचना का चित्र बनाइए। तो चित्र यहाँ पर बनाना पॉसिबल नहीं होगा, तो आप इसे देख लीजिएगा कैसे बनता है चित्र अपनी बुक के अंदर, और इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 18, तारा टोपोलॉजी क्या है। जितनी भी टोपोलॉजी आपको दे रखी है सारी याद करके जानी है। तारा टोपोलॉजी क्या है, यह एक नेटवर्क संरचना है जहाँ प्रत्येक उपकरण एक केंद्रीय हाफ या स्विच से एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के माध्यम से जुड़ा होता है। प्रश्न संख्या 19 है, रिनेम क्रिया से आप क्या समझते हैं। तो रिनेम क्या होता है, किसी फाइल पर जो नाम लिखा रहता है उसको आप एडिट कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग उसका नाम दे सकते हैं। तो किसी भी फाइल का जो पहले से नाम होता है उसको दोबारा एडिट करके नया नाम देना रिनेम कहलाता है। प्रश्न संख्या 20 है, विंडो को मिनिमाइज, मैक्सिमाइज व क्लोज करने को समझाइए। तो आपने विंडो की स्क्रीन देखी होगी, डेस्कटॉप पे स्क्रीन रहती है विंडोज़ की। तो राइट साइड में अप ऊपर ही ऊपर 3 ऑप्शन रहते हैं। एक क्रॉस का रहता है, उसके बाद में बीच में एक स्क्वायर टाइप में रहता है और एक माइनस टाइप में रहता है। तो क्रॉस जो बटन, क्रॉस का मतलब होता है क्लोज करना। क्रॉस करे पे क्लिक करेंगे आप तो पूरी फाइल क्लोज हो जाएगी, और बीच में जो स्क्वायर टाइप में होता है उस पर क्लिक करेंगे तो वह फाइल मैक्सिमाइज हो जाएगी, और माइनस पे क्लिक करेंगे तो वह फाइल मिनिमाइज हो जाएगी। प्रश्न
21 है GUI को समझाइए। तो GUI की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है पहले तो, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब इसके बारे में बताना है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं थोड़े थोड़े, तो इनको एक साथ यहाँ पर करवाना पॉसिबल नहीं होगा। आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करें, आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है, कॉपी एवं पेस्ट क्रिया को समझाइए। तो आपको इनकी शॉर्ट कुंजी याद रखनी है। कॉपी का होता है Ctrl+C और पेस्ट का होता है Ctrl+V। अब है दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। प्रश्न संख्या 23 है, बाइनरी संख्या प्रणाली को उदाहरण से समझाइए। बाइनरी में क्या क्या आते हैं? 0 और 1 आते हैं। नेक्स्ट है 24 नंबर, एनालॉग व डिजिटल संचार में अंतर लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका लास्ट प्रश्न है निबंधात्मक प्रश्न। प्रश्न संख्या 25, ई लर्निंग किसे कहते हैं? ई लर्निंग के लाभ व हानियाँ बताइए। तो ये थे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पेपर के अंदर आ सकते हैं। इनसे मिलते जुलते जितने भी क्वेश्चन आपको नज़र आ रहे हैं वो भी आपको याद कर लेना है अपनी बुक में। जो ये क्वेश्चन है इनके जैसे ही क्वेश्चन और होंगे वो आपको याद करके रखना है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।